देखो, नाटक 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 देखो। है जमाना छान मारा, दुनिया देखी भाली, ना कोई शास्त्र ना कोई दम से खाली। तो हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान को सलाम है, साहिबान मेहरबान कदरदान। आपने आपके गांव में ये बड़े बड़े जादू नौटंकी सिनेमा देखा होगा। ये बड़ा बड़ा मदारी आता है, लड़की को हम उठाता है, बच्चे के कान से सिक्का निकालता है, कबूतर का मुर्गी बनाता है। लेकिन अपन भी कोई आलतू फालतू सड़क छाप मदारी नहीं, जो खेल दिखाया, पैसा कमाया, रफू चक्कर। कसम परवरदिगार की, आज ही समझ में भी मदारी का खेल देखना। अगर पसंद ना आए तो खुदा कसम ये खानदानी पैसा यही बंद कर दूंगा। अगर पसंद आए तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, बोल शंकर भगवान की जय। किसी पीर फकीर ने कहा है, क्या कहा है? सांप के बच्चे से कभी प्यार मत करना, दुश्मन लागते हैं तो बार मत करना। तो लीजिए साहिबान मेहरबान का दरदान, इसी के साथ खेला शुरू होता है मेरा। जमुरे, अरे कहा मर गया जमुरे, लगता है ऐसे नहीं मानेगा, मंत्र फूक के बुलाना पड़ेगा। जय काली करने वाले तेरा वचन है, यही पूरा कर दे। आहुष 1 2 3 4। उस्ताद मर गया, उस्ताद मर गया, छोड़ दो उस्ताद, माफ कर दो उस्ताद। क्यों साहिबान मेहरबान कदरदान, अगर आप लोग कहें तो इसे माफ कर दिया जाए। कर दिया जाए। जय काली करने वाले तेरा वचन है, खाली आहुष 1 2 3 4। जी उस्ताद। अबे इतनी देर से बुला रहा था, क्या कर रहा था? अखबार पढ़ रहा था उस्ताद। अखबार पढ़ रहा था? किसी अनपढ़ अंगूठे छाप को अखबार पढ़ते देखा है? नहीं। ये अखबार पढ़ रहा था। चल इधर आ। मैंने आगा उस्ताद। जब पूछेगा बतलाएगा? नहीं बतलाएगा। अबे अक्खा पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती खराब कर रही है। और जो आपने मेरी की वो क्या? अच्छा बेटा, मैंने क्या बोला? आपने मुझे अनपढ़ अंगूठा छाप बोला। तू अनपढ़ नहीं, तू बाबू, बाबू, तू पंच, तू सरपंच, तू मंत्री, तू पागल। चल इधर। अब खुश जी उस्ताद। तो लीजिए साहिबान मेहरबान का दरदान, मेरा जमूर आप लोगों को सब चीजें बताएगा, लेकिन 3 चीजें नहीं बताएगा। नंबर 1 जुआ सट्टा लॉटरी का नंबर। नंबर 2 कोर्ट कचहरी जमीन जायदाद के फैसले। नंबर 3 किसी दुश्मन का अता पता ठीक करना। अरे तू चल इधर आ। जी उस्ताद। वो ताऊ दिख रहे सामने, वो वाले, तू इसकी छोड़, वो ताऊ बाबा दिख रहे वो वाले, वो वाले ना। हाँ वो बीड़ी से सारे। हाँ, वो चल उसके बारे में बता। बाबा की उम्र 60-57 आते बोलते, घर बार की चिंता छोड़, बीड़ी पी के ऐसे मार रहे उस्ताद। अबे वो तो ऐसे मार रहे, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं खेलना छोड़ रहा हूँ उस्ताद। खेला छोड़ रहे? अरे खाएगा क्या? मूली के पराठे। तेरी मौसी खिलाएगी? अरे मेरी नहीं खिलाएगी तो आपकी तो खिलाएगी, और आपकी भी नहीं खिलाएगी तो इनमें से किसी की तो खिलाएगी। अरे तू चल इधर आ। जी उस्ताद। बता तू खेलना क्यों छोड़ रहे हैं? उस्ताद, बिच्छू ने काटा, 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 बिच्छू ने काटा। आप सभी को हमारी टीम की ओर से नमस्कार। एमिकेस इंडिया फाउंडेशन और अबाउट इंडिया के द्वारा संचालित हेल्थ एंड वेलनेस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सभी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, जिसका नाम है बिच्छू ने काटा। तो आइए शुरू करते हैं। बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। सूर्य उदय हुआ, धरती पर प्रकाश पड़ा, पर्वत को मेरा नमन, पर्वत को मेरा नमन, पर्वत को हमारा नमन, पर्वत को हमारा नमन। अरे अरे अरे, क्या हुआ महाराज? अरे अरे अरे, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, मैं किसको कहूँ? बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, मैं क्या करूँ? बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। महाराज किसने काटा, किसको काटा? आधुनिक जीवन शैली के बिच्छू ने काटा। महाराज आप बड़े शरारती हो गए हो। आपने आधुनिक जीवन शैली के नाम पर आपने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया है। नहीं मित्र, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर बात के 2 मतलब होते हैं, एक अच्छी बात और एक बुरी बात। हमें अच्छी बात को कब स्वीकारना चाहिए, कब अस्वीकारना चाहिए, ये कोई नहीं समझाता और नहीं समझ आता। महाराज आपकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे कुछ इस तरीके से बताइए ताकि मैं समझ सकूं। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण से बताता हूँ। चलो सामने वाले सोनू के घर चलते हैं, फिर तुम्हें समझ आएगा। चलो महाराज। बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। अरे क्यों रो रहे हो?
रही तो मैं भी रो रहा हूँ। चल चुप कर। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रो रही हो? ये दोनों कौन है? अरे क्या चाहिए तुम्हें? हम आरोग्य दूत हैं। अरे अब क्यों रो रही हो? अब क्या हुआ? देखो यमदूत के भाई आए हैं तुम्हें नरक ले जाने के लिए। मैं हमेशा कहती थी अच्छा व्यवहार रखा करो। अच्छा व्यवहार रखा करो। भाई साहब, इनकी सुबह तंबाकू के बिना और रात दारू के बिना नहीं कटती, और तो और दिन में बीड़ी सिगरेट हुक्का, ये सब इनकी आदतें बन चुकी हैं। अपने शरीर को बेवजह नुकसान दे रहे हैं। अरे सोनू, तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। जी हाँ, तम्बाकू के बिना सुबह किक नहीं मिलती, किक के बिना पेट साफ नहीं होता, जब तक सिगरेट ना पीऊं मन को शांति नहीं मिलती, अरे जब तक गुटखा ना खाऊं काम में मन ही नहीं लगता। अब ये सब मेरी आदत हो चुकी है, बताओ मैं क्या करूं? कोई और आदत है जो तुमने छोड़ रखी हो? एक और बात, दारू पिए बिना रात को नींद नहीं आती। सोनू, ये सारी आदतें बुरी आदत है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरे आत्मा तो अमर है, शरीर शरीर नश्वर है। अगर ऐसा है तो जल्दी चले जाओ, घर में 4 पैसे तो बचेंगे। टेंशन, घर बच्चों की टेंशन, बीवी बच्चों की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, अब बंदा टेंशन में करे तो करे क्या? अरे अरे अरे, क्या हुआ महाराज? किसको कहूँ? बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। मैं क्या करूँ? बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। इसको आधुनिक जीवन शैली के बिच्छू ने काटा। नशा इसके जीवन में आया और इसका जीवन बिगड़ गया। अनमोल जीवन को बचाने के लिए अस्पतालों में लाखों की बोली लगी हुई है, लेकिन ये नहीं मानेगा। बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहब मेरे पति की फाइल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। धीरे डॉक्टर साहब धीरे, कहीं मेरे पति से पहले आप ही न चले जाएं। खतरनाक। खतरनाक खतरनाक। इनकी तबीयत तो बहुत नाजुक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम डॉक्टर आखिर बने इसीलिए हैं। इन्हें जो लक्षण है वो कैंसर के लक्षण है, और जल्द से जल्द हमें इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब टेस्ट में? ज्यादा नहीं, यही कोई 15,000 रुपए। हाँ 15,000। याद है ना, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, बस खर्चा ही थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं। चलो घर चलते हैं। अरे रे रे, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम यहाँ लाए गए हो। बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू ये सब बुरी आदतें तुम्हें यहाँ लेकर आई है, और वो भी भारी मात्रा में। कभी सोचा है कि घर में तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बाप सब तुम्हारी जिम्मेदारी है? ऐसे में अगर तुम्हें कल कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और अब तुम्हें इलाज का खर्चा ज्यादा लग रहा है। अगर यही पैसा तुम उन सब बेकार की चीजों के ऊपर बचा लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। अब तुम्हें करना एक काम है, अपने पड़ोस के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। वहाँ पर आगे का तुम्हारा संपूर्ण इलाज मुफ्त में किया जाएगा, और यदि वहाँ पर तुम्हारा इलाज संभव नहीं हो पाता है तो उस परिस्थिति में तुम्हें बड़े अस्पताल में रेफर भी किया जाएगा। अब हमें कहाँ जाना चाहिए डॉक्टर साहब? जिला आरोग्य केंद्र। जिला आरोग्य केंद्र, जिला आरोग्य केंद्र। जिला आरोग्य केंद्र सामान्य मनुष्य का हक का केंद्र। कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित न रहे, इसलिए मुफ्त उपचार। स्त्रियों के गंभीर रोग जैसे महामारी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुफ्त किया जाता है। पुरुषों के गंभीर रोग जैसे बीपी शुगर मुंह के कैंसर आदि का उपचार मुफ्त में किया जाता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और स्वस्थ जीवन जिए। किसी भी व्यक्ति को समस्या होने पर परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान होने से समस्या हल नहीं होती है। स्त्रियों को अपनी किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी को छुपाने से वो आगे और भी अधिक भयंकर रूप धारण कर सकती है। तम्बाकू सिगरेट बीड़ी शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे न कि एक शरीर खराब होता है बल्कि एक तक परिवार भी खराब होता है। तो आइए मिलकर हम एक छोटी सी शपथ लें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ जीवन कदरदान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जमुरा आप लोगों के पास आएगा। आएगा उस्ताद, आएगा। पैसा दो, पैसा मांगेगा? मांगेगा उस्ताद। अरे नहीं मांगेगा उस्ताद खेल नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी नहीं मांगेगा उस्ताद। अरे अगर हमने जो खेल दिखाया, अगर इनको समझ आया तो अपना खेल दिखाना। वसूल। बोल शंकर भगवान की जय।